morning. Good morning. morning. गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है सबको आदत पड़ गई होगी अब तक कि हाँ गुड मॉर्निंग ही निकलता है अब मुंह से। गुड इवनिंग किसी को याद आता है? सबकी गुड मॉर्निंग हो गई है, सबके चेहरे एकदम खिले खिले फ्रेश होने लगे अब धीरे धीरे। और जो लोग अपनी स्क्रीन ऑन कर सकते हैं तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग कर लीजिए। ऐसा कुछ वो इश्यू नहीं होता है कि भाई हाँ हम कैसे लग रहे हैं, कहाँ बैठे हैं, सब चलता है यहाँ पर, सब बिल्कुल एक ही जैसे लोग हैं। तो फील फ्री टू प्लीज स्विच ऑन योर स्क्रीन्स। यस। और किस किस को ये फील होता है कि हाँ हम जब ये चैप्टर की रीडिंग्स करते हैं तो हमारी जो नींद है उसमें हमें फ़र्क आया, या सुबह जब हम उठते हैं तो उसमें हमें फ़र्क महसूस होने लगा है? अभी लगता है किसी को कि हाँ पहले कुछ और तरह से हम सुबह उठते थे और अब जो उठने का पैटर्न चेंज हुआ है तो उससे कुछ चेंजेस भी हमें आए हैं, हमारे मॉर्निंग किस तरह से हम स्टार्ट कर रहे हैं? कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके शेयर कर सकता है। नींद भी अच्छी आती है और हर टाइम शुक्रिया 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 निकलता है मुंह से। ओके। तो मतलब कि भी पहले सब ऐसे लगता था कि कुछ मॉर्निंग सिकनेस हो रही है या कुछ लेजीनेस फील हो रहा है। अब तो बैठ जाना उससे पहले। सुबह उठते ही हमें फील होता है कि हाँ सारा ध्यान कहाँ जाता है, सिर्फ थैंक्स गिविंग पर, सिर्फ ग्रेटिट्यूड पर। और अपनी 5 सेंसेस को ध्यान में रखते हैं हम उठने के बाद। वो तो जब आंखें खुलती है ना वो बाद में याद आता है, मतलब आंखें पूरी बाद में खुलती हैं, जब थोड़ी सी खुल रही थी तभी थैंक्स याद आ जाता है कि पहले थैंक्स कर ले। और रात को सोते हुए क्या पैटर्न चल रहा है अभी? थैंक्स का। ओके। अपने मतलब पूरे शरीर का, मतलब कि जब हम थैंक्स गिविंग करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं फोकस करना होता है। भाई ऐसे हवा में नहीं डालना है, कहाँ पर क्या, भाई अपने शरीर का ध्यान आया है या घर में कुछ अच्छा हुआ है या किसी ने कुछ अच्छा किया है हमारे लिए, तो कहीं ना कहीं फोकस करके और फिर थैंक्स गिविंग करनी है, ताकि जिसको दे रहे हैं उसे मिल जाए, चाहे हम अपने किसी बॉडी पार्ट के लिए दे रहे हैं या फिर किसी भी हुई घटना को या फिर किसी भी इंसान को। तो फोकस्ड होनी चाहिए हमारी जो थैंक्स गिविंग, तभी उसमें हम फीलिंग भी डाल पाते हैं। अभी क्या हुआ, बेटा डॉग लेके आया है ना, तो पहले सुबह नहीं उठ पाते थे इतना, जैसे किचन में 7 7:30 बजे थैंक्स करके जो भी, तो वो डॉग वो उठती है ना, बेटा सुबह जैसे 6 बजे जाता है तो उसको स्मेल आ उठ जाती है। उसके बाद उसको नीचे लेकर जाते तो मैंने क्या देखा कि सूर्य निकलता हुआ। वाह। तो मैं मतलब उसको थैंक्स कर रही थी, मैंने कहा थैंक्स तूने मुझे मतलब सूर्य के इतने अच्छे दर्शन कराए, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बहुत अच्छी आदत है वो। धीरे धीरे ना हर जगह, मतलब कि जब हम इस पैटर्न पर चलते हैं ना तो हमें आदत हो जाएगी कि हम ढूंढते हैं कि कहाँ पर हम थैंक्स गिविंग कर सकते हैं, कहाँ पर हमें शुक्रिया अदा करना है। वो धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। मुझे तो पता नहीं कल कुछ हो रहा था कि भी मैं रात को सो गई अपनी मैजिक रॉक लेके, और रात को सोते हुए क्योंकि मैं अपनी पूरी प्रैक्टिस करती हूँ और रात को बार बार नींद खुल रही है और पता नहीं ऐसे लग रहा है नींदों में भी मेरा तो यही सारा पैटर्न चल रहा था। सुबह उठी थी तब भी हाँ ये जरूर हुआ क्योंकि वो पूरी रात नींदों में भी थैंक्स गिविंग का पैटर्न चल रहा था, तो सुबह उठकर आंखें भी मेरी बहुत भारी हो रही थी, पता नहीं क्यों, बट पूरी रात चली है मेरी ये प्रैक्टिस जो है। नींदों में भी मतलब एक एक सेकंड के लिए नींद खुल रही है तो उसमें भी मुझे सिर्फ यही ध्यान आया कि हाँ हमारी सांसें चल रही है, हमारे पास एक बढ़िया घर है, हमारी हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है। तो ये सब चीजें होंगी धीरे धीरे प्रैक्टिस में, क्योंकि सोते हुए जब हम अपने पूरे शरीर को याद करते हैं तो उसको भी खुशी मिलती है। और आपका मोनिका कैसा चल रहा है, आप कुछ शेयर करेंगे? आपको कैसे, क्योंकि आपके लिए आई थिंक ये बिल्कुल ही डिफरेंट और न्यू पैटर्न है। थैंक्स गिविंग तो मैं पहले भी करती थी, पर जो ड्रीम्स की लिस्ट है वो मेरे लिए नया है। ऐसा लग रहा है कि नई चीजें इंक्लूड हो गई हैं अब, कि मैं जो डिजायर सोचती थी कि नहीं, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, तो अब मुझे अप्रोच डिफरेंट लगती है कि अब शायद होना चाहिए जो आप चाहते हो। शायद को अभी भी हटा दो यहाँ से, शायद नहीं आना चाहिए। तो मैं बच्चों को भी बोलती हूँ, जो तुमने ड्रीम्स देखे हैं या सोचते हो कि बनना चाहते हैं हम, तो वो सोचो कि मैं बस बन ही जाऊंगा और बन ही जाऊंगी। हाँ ऐसे मत सोचना कि डाउट्स मत रखना। हाँ। और ये धीरे धीरे जब हमारा, क्योंकि अभी क्या है ये हमें मतलब तैयार कर रही है जो हमारी पावर बुक है, हम अपनी प्रैक्टिस में जाएंगे बिल्कुल डीपली जब हम अपनी मैजिक बुक में आ जाएंगे। आज मैंने मूवी भी देखी, वो द सीक्रेट, तो उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ही सारा था।
तो हाँ मुझे थोड़ा अच्छा फील हुआ। हाँ, वो टोटल ही बेस ही सारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। उसके अलावा और जितने भी देखो सेलिब्रिटीज दिखाते हैं उसमें सब बड़े बड़े, तो सब लोग इस चीज को मानते हैं। तो ये बुक यही कहती है कि भाई जिसने भी कुछ अचीव किया या तो उसकी बीइंग में ही है, वो उस चीज को लेकर पैदा ही हुआ है कि वो हमेशा धन्यवाद की ही फीलिंग में रहता है, या फिर उन्होंने सीखा है कि भाई धन्यवाद बोलने से कैसे लाइफ में प्रोग्रेस होती है। थैंक्स गिविंग की तो मुझे शुरू से ही था। अब मैं मतलब सुबह उठते ही अपने गॉड को और फिर पेरेंट्स को और सेंसेस नई चीज हुई कि मैं ऐड कर लिया इसको भी मैंने। बाकी मैं करती हूँ हर चीज के लिए थैंक्स गिविंग करती हूँ। अगर किसी ने कुछ खास बनाया है खाने में तो मैं उनको भी थैंक्स गिविंग करती हूँ कि भाभी है जैसे घर में, कि हाँ सबको करती हूँ थैंक्स कि हाँ मुझे जो भी जिससे भी मिल रहा है। बहुत अच्छी हैबिट है, और इसको दिन पर दिन, अब इसमें क्या है कि भाई फीलिंग्स और ज्यादा हम इसके अंदर डाल देंगे ना तो आपको और अच्छा लगेगा। इसमें थोड़ी सी और इसमें गहराई डालेंगे और फीलिंग्स के साथ जब हम करेंगे ना, क्योंकि अब हम जो काम कर रहे हैं सारा अपना फीलिंग्स के ऊपर कर रहे हैं कि भाई जब उसमें फीलिंग्स का इनपुट ज्यादा हो गया तो जो अभी तक जो मिल रही है ना खुशियां, उनकी मात्रा कई गुना हो जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हो। और ये अब क्या है, हम अपने लिए मेहनत करने लगे हैं कि हमें समझ में आ गया है कि हाँ हम अपने लिए मेहनत करेंगे तो ये सब चीजें हमारे लिए काम करेंगी ही करेंगी। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है अपने ऊपर जितनी मेहनत इन दिनों, क्योंकि देखिए इस टाइम क्या है, लॉकडाउन का टाइम है, मतलब हमें कहीं आना नहीं, घर पर किसी को आना नहीं, हमें कहीं जाना नहीं, तो जितना ज्यादा हो सके ना, ठीक है घर के काम सबके थोड़े थोड़े बढ़ जाते हैं इन सब चीजों के होने से, लेकिन फिर भी जितना ज्यादा हो सके अपने इस टाइम को यूटिलाइज करना है हम लोगों को कि भाई कोई आ नहीं रहा है, थोड़ा बहुत काम इधर उधर हो भी गया, भाई एक दिन किसी कॉर्नर में कोई बात नहीं, अगर डस्टिंग लगाना हम भूल गए कोई बात नहीं, लेकिन इस चीज की अगर हम प्रैक्टिस कर लें ना तो हम अपने इस लॉकडाउन के पीरियड में हम अपनी पूरी लाइफ को डिजाइन कर सकते हैं। बिल्कुल। तो और जैसे अभी हमारी वाली बुक चल रही है कि भाई आप लोग सब जैसे इसको भाई पढ़ भी रहे हो, जो भी इसमें लिखा है वो सब हम सीख भी रहे हैं, तो मैजिक बुक अभी हमारी जब भी स्टार्ट होगी ना तो मैं चाहती हूँ उसमें आप सब लोग फ्री हैं कि भाई अगर आप लोगों को इस बुक को पढ़कर अगर कुछ भी डिफरेंस फील होता है तो जिसको भी आप लोग चाहते हैं कि हाँ वो ये भी कर ले तो आप उनको इनवाइट करें। जब मैजिक बुक होगी तो अपने बच्चों को भी अपने साथ अगर हम बिठाएं, घर में जो भी सुन सकता है कि भी जिसके भी कानों में ये रीडिंग्स पढ़ती हैं तो उन सबको आप अपने पास बिठा सकते हो, या फिर जूम लिंक है उसको हम किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। पर क्योंकि सबकी थॉट्स जो है थोड़ी डिफरेंट होती है तो वो सब एग्री भी नहीं होते कई बार किसी चीज के लिए। नहीं, कोई नहीं होता, अब यहाँ पर हम लोग जितने बैठे हैं कोई एग्री करता था, बट मेहनत करो भाई आप चाहते हो आपकी सराउंडिंग सुंदर बने, आप अपनी सोसाइटी को राइज करते हुए देखना चाहते हो तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। जब आपके अंदर चेंजेस दिखेंगे सब लोग आपके साथ वैसे ही चल पड़ेंगे अपने आप ही। थोड़ा मेहनत। सा अभी ना जैसे प्रैक्टिस करते हैं तो जैसे थोड़ा बार बार रीड करना पड़ता है अभी अच्छे से ना, जैसे समझ नहीं आता कई बार, हम्म। तो इसलिए अभी थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, अभी थोड़ा शुरू हुआ है तो इसलिए शायद। तो लगाओ टाइम, टाइम कहीं भाग के नहीं जा रहा, 24 घंटे होते हैं दिन में, हम लोगों को सिर्फ 6 या 7 घंटे मैक्सिमम चाहिए होते हैं सोने के लिए, बाकी के 18-20 घंटे क्या करेंगे हम। करो अपने लिए मेहनत जितनी हाँ हम। वही थोड़ा रीड कर रहे हैं अभी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके। थोड़ा नहीं तो ज्यादा करो, मैं कहती हूँ दिन में से 10-10 बार पावर पॉइंट्स पढ़ो, 10 बार लिखो, उनकी गहराई में जाओ उनकी, थोड़े से कुछ काम नहीं बनने वाला। लॉ ऑफ ठीक है। अट्रैक्शन कहता है कि आप अभी बैठे बैठे अपनी फीलिंग्स को चेंज कर लो। थोड़ा बहुत तो आज तक चल ही रहा था ना लाइफ में, हम्म। अब वो सब चीजें नहीं, अब तो बिल्कुल उठो जागो और अपने लिए काम करो। मतलब वो करने और मरने वाली सिचुएशन होती है ना, बस वही होनी चाहिए कि भाई एक रोटी कम खा लो कोई बात नहीं, किचन में काम कम कर लो, बर्तन कुछ भी है मतलब जो भी, क्योंकि भाई मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, देखो मैं यहाँ पर बैठकर बोलती हूँ ना, ठीक है। हाँ लॉकडाउन होने से और थोड़े दिन पहले जो मेरी मतलब कि फुल टाइम मेड थी वो चली गई है, अभी अपने घर की मालकिन भी मैं ही हूँ और मेड भी मैं ही हूँ, पता है सुबह मैं झाड़ू पोछा बर्तन सब करती हूँ अपने घर में, क्योंकि अभी पैंडेमिक है, मैं बाहर से किसी को बुला भी नहीं सकती। हम्म। तो सब काम करना पड़ता है, घर का काम करो कि भाई
कुछ भी करना पड़े उसमें हिचक भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हम काम करके अपना ख़त्म करते हैं उतना ही ज़्यादा फिर हमें मज़ा भी आता है। तो मुझे तो अपना घर का काम भी करने में बड़ा मज़ा आता है, मैं तो खाना भी बड़े प्रेम से बना लेती हूँ, मुझे तो यहाँ पर भी बोलना होता है, मुझे तो वो भी बड़ा अच्छा लगता है। मतलब आप मुझसे कुछ भी काम करवा सकते हो, मैं किसी भी काम को मना नहीं करती। तो अपने लिए मेहनत करें, क्योंकि मुझे पता है कि भी मैं अपने घर का काम करूँगी तभी मेरा घर सुंदर रहेगा, उसमें तब भी अच्छी मतलब कि भई अच्छी-अच्छी खुशबू तभी आएँगी, भई घर चमकता हुआ मुझे तभी दिखेगा। तो ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी। अब लॉकडाउन कहता है कि ज़्यादा काम करो तो कर रहे हैं। जब सब चीज़ें ठीक हो जाएँगी, वर्किंग हैंड आ जाएँगे, डोमेस्टिक हेल्पर आ जाएँगे, तब अपना महारानी की तरह ऐश भी कर लेंगे। यहाँ कोई शर्म लिहाज़ नहीं, सब काम करो, लेकिन अपना एक स्ट्रक्चर बना लो, या फिर ये करते हैं कि ना एक स्ट्रक्चर बना लो कि भई हम मॉर्निंग में 6 बजे उठ गए, 7 बजे उठ गए, उठते ही हमने सबसे पहले 5 मिनट अपनी ब्लेसिंग्स के ऊपर लगाई, जो भी हम थैंक्सगिविंग का अपना स्ट्रक्चर एक तैयार कर रहे हैं। उसके बाद भी किसी को चाय पीनी है, किसी को नींबू पानी पीना है, किसी को जूस पीना है। तो हर काम को हम अगर डिवाइड कर दें ना कि भाई मॉर्निंग के मतलब जितने भी हाउस कोरस है खत्म करके हम 11 बजे फ्री हो गए, 11 से 12 का टाइम निकालो कि उसमें या तो सिर्फ लिखना है या सिर्फ पढ़ना है। हो गया ना, 1 घंटे में बहुत अच्छी रीडिंग हम कर सकते हैं सारी। फिर उसके बाद फिर जो काम करना है वो कर लो अपना, बीच में से आधा घंटा फिर निकाल लो, कुछ अच्छा सुनने को मिल रहा है फिर से सुन लो बीच में आधा घंटा। लंच का टाइम हो गया हमारा, लंच खत्म हो गया, 1 घंटा फिर से निकाल लो। मतलब कि ऐसे-ऐसे करके अगर हम खुद अपनी शिफ्ट्स अगर बना लें ना निकालने के लिए, तो हमारे पास दिन में से कम हम 4 घंटे निकाल सकते हैं अपने इस काम के लिए। हम क्या करते हैं, बैठे-बैठे सोचते रहते हैं और अपना टाइम ऐसे ही निकाल देते हैं। तो अपने लिए अपना स्ट्रक्चर डिज़ाइन करो कि हाँ, हमें किस टाइम बैठकर पढ़ना है, किस टाइम बैठकर हमें लिखना है। फिर देखो ऐसे लगेगा टाइम ही टाइम है। 24 घंटे में तो दुनिया बदल जाती है, हमें तो सिर्फ लिखना और पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा। चलिए, और किसी को आना है, किसी को कोई अपना एक्सपीरियंस बताइए, कैसा सबको उठकर अभी लग रहा है जब हम अपना एक ये स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे हैं सुबह उठकर करने का? कोई नहीं, तो फिर हम अपना आज का चैप्टर ये स्टार्ट करें। अगर किसी को शेयरिंग करनी है तो कोई भी आ सकते हैं। क्योंकि जितनी ज़्यादा हम शेयरिंग करते हैं या जितने हमारे ज़्यादा सवाल होते हैं, उतनी ही ज़्यादा क्लैरिटी बढ़ती है हमारी। इसलिए मैं बार-बार सबको कहती हूँ कि भई हाँ, आओ, कुछ भी छोटा-सा भी हिंट अगर मिलता है ना, तो उसमें भी एक मज़ा आता है। एक जना सुन बोलता है, 10 जने सुनते हैं, तो उससे मतलब कितने लोगों को फ़ायदा होता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हाँ, ये चेंजेज़ हमारी लाइफ़ में हो रहे हैं। यस, आप कुछ शेयर करेंगे सतीश जी? गुड इवनिंग एवरीवन। गुड मैं मॉर्निंग। मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा था जी। जी, वो बताइए। क्वेश्चन ये है, हनुमान चालीसा में अपन पढ़ते हैं भी उन्होंने हनुमान जी ने हुँ, सूर्य देव को अपने मुंह में ले लिया था। बिल्कुल। तो वो एक इमेजिनेशन में मेरे कभी कभी आता है, काफी फ्रिक्वेंट आता है अभी वो, हाउ इट इज पॉसिबल। अगर उन्होंने लिया है तो इट मीन्स इमेजिनेशन में अगर आया है तो इट मीन्स अकॉर्डिंग टू द बुक इट शुड बी पॉसिबल। हाँ, बट मैं इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा भी दैट इज पॉसिबल। ओके। नहीं, देखिए सब चीज़ें पॉसिबल होती हैं, क्योंकि जैसे भई हम हनुमान जी की जैसे भई जब कथा पढ़ते हैं तो उसमें क्या कहते हैं कि भई हनुमान जी ने अपना साइज़ इतना बड़ा बड़ा कर लिया था कि वो उसको सूर्य को निगल गए थे। तो अब ये सृष्टि कहती है कि भई हाँ, वो क्योंकि एक कहानियों में अब देखिए ये मतलब पुरानी कथाएँ हैं हमारी, अब उसमें हम कितना जाकर पीछे जा सकते हैं, लेकिन कि भई अगर सोचते हैं तो कहीं न कहीं कुछ होगा ही होगा। तो इसका बहुत अच्छे से एक बार मैं कल दोबारा हनुमान चालीसा पहले आज रात को पढ़कर और सोऊँगी, फिर इसका अच्छे से आपको क्लैरिटी से कल आंसर दूँगी। लेकिन इमेजिनेशंस जो हैं वो यही कहती हैं कि कुछ भी हो सकता है। बट इसका जो बिल्कुल एग्ज़ैक्ट जो सही आंसर होना चाहिए ना, एक बार वो पढ़ूँगी तब मैं फिर दे पाऊँगी, क्योंकि मैं अभी कुछ भी अगर कह दूँगी, तो कहीं कुछ कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो जाए उससे। अदरवाइज डेफिनेटली इमेजिनेशन का बहुत, मैं सोचता हूँ भी अच्छा रोल रहना रहना चाहिए। हाँ, जैसी इमेजिनेशन होगी वैसे ही हमारी लाइफ होगी। और बिल्कुल। डेफिनेटली वी विल इम्प्रूव इट एंड वी विल गेट अवर लाइफ इम्प्रूव्ड।
हाँ, क्योंकि अब जैसे अभी तक तो हमें ये साइंस पता ही नहीं था कि भाई हमारी इमेजिनेशन ऐसे काम करती है। अच्छा, अभी जैसे मैं जैसे अपनी थिंकिंग्स के लिए, अपनी थॉट्स के लिए, फीलिंग्स के लिए इतनी ज़्यादा अवेयर हो गई हूँ कि हाँ, कुछ अगर बुरा लग भी रहा है कि ना, 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 बिल्कुल भी नहीं बोलना, ये तो बिल्कुल भी नहीं बोलना। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अच्छा बोलूँगी तो सब अच्छा ही होगा, क्योंकि अच्छा कहने से, सोचने से एकदम से अबव द लाइन आने में हेल्प मिलती है। और जबकि होता क्या है कि भाई कहीं कुछ भी बुरी फीलिंग आ गई या कुछ नेगेटिव फीलिंग अंदर से आ रही है, तो वो बात शुरू कहीं से होती है और खत्म जाकर पता नहीं कहीं पर होती है। तो डेफिनेटली एक हफ्ते में काफी चेंजेस आई हैं सोच में और फीलिंग्स में, इमेजिनेशंस में, बात करने के तरीके में, नेगेटिव थॉट्स देने की जो कभी कभी बीच में टेंडेंसी रहती है वो स्लोली ग्रेजुअली रिड्यूस हो रही है काफी। हाँ, वो और अवेयरनेस बढ़ रही होगी, मुझे लग रहा है फीलिंग्स। हाँ, अवेयरनेस बढ़ रही है बिल्कुल। तो अब ये जैसे हम सारा दिन सुनते हैं कि भाई वहां पर ये प्रॉब्लम हो गई, यहाँ ये प्रॉब्लम हो गई, तो वो कितनी चीजें हिट करती हैं अभी भी बिल्कुल। ऐसे। नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि भाई वो कितना हिट करती है अभी भी, कि भाई सुन लिया लेकिन क्या उस धारा में बह जाते हैं हम कि भाई नेगेटिविटी। ऐसा है जी, फोन वगैरह पे डिस्कशन कभी कभार कोई करता है तो कोशिश करके उसको यही बोलते हैं भी नहीं ठीक है, पॉजिटिव सोच की तरफ ही उसको डाइवर्ट करते हैं, उस बात को ज्यादा लंबा खींचने की बजाय। तो कुछ अवेयरनेस से ये चीजों में फर्क आना शुरू हुआ है। नहीं तो क्या होता था, नेगेटिविटी में खुद नेगेटिविटी और बातें बढ़ाते चले जाओ तो और नेगेटिविटी ज्यादा पैदा होती रहती थी उससे। हाँ, आई थिंक अब से पहले तो ये होता होगा कि जहाँ एक कोई ऐसी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस शुरू किया तो हम खुद ही न्यूज चैनल बन जाते थे। हाँ बिल्कुल। तो तो यही अब चाहिए, यही चाहिए अब exactly। सामने वाले को ये कहते हैं छोड़ना यार, अपने बस का कुछ नहीं है भाई, थिंक पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव। हाँ, नहीं, इसको बात को एक और तरीके से आप बदलो कि आपने क्या कहना है कि भाई हम अपनी सोच अच्छी रखते हैं तो समाज का कुछ तो होगा कि भाई हम बाहर नहीं निकल कर हेल्प कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अगर पॉजिटिव रहेंगे तो कम से कम हमारे घर में सब चीजें ठीक रहेंगी। क्योंकि सब लोग अपना अपना फोकस अगर अपने घर पर भी कर लेना कि भाई हमें क्या कंट्रीब्यूशन करना है, हमें ये कंट्रीब्यूशन करना है कि घर में रहें और अपने सब घर वालों का ध्यान रखें कि कैसे सब लोग खुश रहें, कैसे सब लोग हेल्दी रहें, कि भाई अपनी अपनी सेहत का हर कोई ध्यान रखने लगे कि भाई क्या प्रिकॉशंस लेनी है, तो आधे काम तो दुनिया के वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। हम क्या करते हैं, अपना ध्यान रखा नहीं, दूसरे की तरफ हमारी सारी चेतना चली जाती है, तो उसमें ना दूसरे का भला कर पाए ना अपना भला हुआ। तो अभी क्या करना है, घर में रहना है, अपना ध्यान रखना है, अपनी सेहत का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है सबको। तो ये इस टाइम मेरे हम हिसाब से सबसे बड़ी सेवा है। जी, कोई कोई कुछ हम खुद कहना। तो जैसे अवॉइड कर लेते हैं Excuse me. हम खुद तो अवॉइड कर लेते हैं कि न्यूज और इसका बारे में डिस्कशन नहीं किए जाए, पर जब बाकी लोग कर रहे हैं उनको कैसे रोकें? सेम मतलब क्वेश्चन। हाँ, जैसे भाई कि भाई सपोज घर में न्यूज चैनल लग रहा है, ठीक है, हो गए चलो 5 मिनट, एकदम चलाते ही अगर आप चेंज करोगे तो वो थोड़ा सा हार्श हो जाता है। कि भाई आपको क्या करना है उसमें कि भाई चलो एक है ना गाना सुन लेते हैं, बहुत देर हो गई न्यूज सुनते हुए, तो गाना चला लें क्या। तो थोड़ा सा अपना फॉर्मेट चेंज कर लो। ये नहीं है कि भाई चैनल चलाते ही न्यूज के आगे ये क्या हो गया, घर में गंद फैला के रखा हुआ है, क्यों न्यूज चैनल चलाया, बिल्कुल पसंद नहीं है। 5 मिनट हो गए, कोई बात नहीं, अब एक अच्छा सा गाना सुन ले क्या। आपको जी। ये करना है। मतलब अपनी ना बोलने में कशिश पैदा करनी होगी। जो पहले लफ्ज जो है गुस्से में निकलते थे, उसकी जगह अगर कशिश ले आओगे ना, कशिश इतनी होनी चाहिए कि जिसको बोल रहे हो आपका कहना माने। बच्चे हैं घर में, बच्चों के साथ खेलो, कुछ गेम बना लो, अपना डांस पार्टी कर लो, फ्रेंड्स के साथ जूम लेकर, अपना फेस टाइम लेकर फ्रेंड्स के साथ अपना डांस पार्टी कर लो। जा नहीं सकते हैं, कोई बात नहीं, घर में क्रिएट करो कुछ भी। मतलब ये चीजें हैं, नई नई चीजें ढूंढने का कि क्या आप निकाल सकते हो उसके अंदर। अभी जैसे मेरी डॉटर है, वो मुझे बता रही थी, क्योंकि मैंने उसको कल बोला कि बेटा आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग सारा दिन मतलब कि भाई जैसे बच्चे ट्वीट कर करके एक दूसरे की बहुत हेल्प करते हैं, तो अभी क्या हो रहा है कि बच्चे भी फिर इस मतलब कि भाई मॉरल उनका भी डाउन हो जाता है। तो मैंने उनको बच्चों को क्या बोला कल कि भाई आप लोग क्या करो, आप लोग अपने फ्रेंड्स की हेल्प करो। कैसे, क्योंकि वो सारा दिन बच्चे फोन पर बात करते हैं, इसकी हेल्प करनी है, उसकी हेल्प करनी है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोग अपना जूम के ऊपर कोई साथ में बैठ के पिक्चर देखो, कोई गेम खेलो, डांस पार्टी ऑर्गेनाइज करो। तो अब मेरी बेटी अब मुझे यही बता रही थी, 10 बजे से उन्होंने ना एक मतलब 15-20 बच्चों का एक गेम शो रखा हुआ है कि भी उसमें वो जो भी कुछ करेंगे, मैंने डिटेल नहीं पूछी, बट इस तरह का उन्होंने एक प्रोग्राम डिजाइन किया है
कि हाँ हम लोग सब कुछ इस तरह से करते हैं ताकि कुछ तो अच्छा करें जिससे भी मन को अच्छा लगे। नहीं तो वो सारा दिन इसकी ये दवाई, उसका ये ऑक्सीजन, उसका ये इंजेक्शन। अभी बच्चे सब यही कर रहे हैं और बहुत अच्छा है। मैं कहती हूँ बच्चे कुछ भी कंट्रीब्यूट अगर अपने लेवल पर कर पा रहे हैं, लेकिन अपने आप को एक हैप्पी जोन में रखने के लिए वो ये सब भी चीजें कर रहे हैं। तो जैसे मान लो मैंने बोला बच्चों को समझ में आया, हालांकि बेटी मेरी बड़ी है, शी इज 25, बट आप लोग भी करो कुछ भी इस तरह से। घर में अपना म्यूजिक लगाओ, लाउड म्यूजिक लगाओ, खूब भजन कीर्तन लगाओ, खूब नाचो कूदो, अपने आप घर की वाइब्रेशंस अच्छी हो जाएंगी। ठीक है ना? मीनाक्षी जी, कई बार क्या होता है कि आपके क्लोज फ्रेंड है, दिल के बहुत अच्छे होते हैं, बट हम्म। उनकी सोच है ना बहुत नेगेटिव होती है, तो उनको कैसे हैंडल किया जाए? मतलब हर टाइम एवरी डे जैसे जब भी बात करेंगे नेगेटिव ही करेंगे, नेगेटिव। मतलब कितना भी उनको पॉजिटिव, नहीं नहीं छोड़ो ये अच्छा होगा ये होगा, बट फिर भी नेक्स्ट डे फिर वही नेगेटिव। और दिल के बहुत अच्छे हैं, हेल्पफुल हैं, सब कुछ है। वो होता है, वो सबके साथ होता है। तो फिर भाई उसमें से ना, जैसे मान लो किसी ने नेगेटिव आपको 10 बातें बताई, तो उसमें से एक चीज ऐसी निकाल लो जिसमें आप उसकी हेल्प कर सकते हो, कि हाँ आप इस पार्ट में ना उसकी ये हेल्प कर सकते हो। बाकी सुन लो, लेकिन उस सुनने के लिए आपको अवेयर होना पड़ेगा कि भाई जो भी सुन रहे हैं ना वो इधर से सुन के इधर निकालो, उसको अंदर नहीं लेके जाना है। कि भाई कभी ऐसा ना हो कि भाई उसने 10 बातें बुरी बताई हैं और 9 के ऊपर आप खुद ही उसके ऊपर मतलब चिंतन मनन करने लगो। सुन लो, लेकिन मतलब कि भाई जब आप मन से नहीं सुनेंगे ना, तो वो मतलब कि 2 बार बताएंगे, 3 बार बताएंगे, चौथी बार उनको लगेगा इसको बताने से कोई फायदा नहीं है, ये ज्यादा ध्यान से नहीं सुनते हैं। तो कई बार हमें क्या होता है, कई बार सुननी भी पड़ती है, एक मतलब कि मिनिमम एडिकेट्स होते हैं कि भाई हमें कुछ ऐसा करना पड़ता है जो हमें, लेकिन क्योंकि हम अवेयर है ना कि भाई वो जो बोल रहे हैं वो हमारे काम का नहीं है। कि भाई कई बार होता है कोई गिफ्ट ऐसा हो गया कि भाई आपको पसंद नहीं आया, तो ऐसा तो नहीं है ना आप जबरदस्ती घर में उसको उठा के रखते हो, डिस्पोज ऑफ कर दो। दिवाली पर ढेरों गिफ्ट ऐसे आते हैं जो पसंद नहीं होते हैं, इधर उधर रफा दफा कर दो, कोई काम का नहीं है, घर में भीड़ बढ़ाने से फायदा नहीं है। ओके। तो हाँ, लेकिन कई बार क्या होता है उनको एक हेल्प चाहिए होती है कि भाई सारी बातें सुन के अच्छा चल ऐसा करें क्या, आज है ना ये वाला करते हैं, आज तू भी ये वाले रंग के कपड़े पहनना, मैं भी ये रंग के कपड़े पहनती हूँ, देखते हैं कैसा लगता है। हर चीज में फन ढूंढो आप। तो क्योंकि आप किसके साथ बात कर रहे हैं, किसके साथ आपकी कॉन्वर्सेशन चल रही है, तो उसके आपको निकालनी पड़ेगी। जैसे अगर मान लो मैं किसी के साथ हूँ, मुझे कोई भी बोलेगा ना कि हाँ इस तरह से कि भाई चल आ जाना, ऐसे ऐसे कपड़े पहन के, ये वाला ड्रेस पहन के और तैयार होते हैं अच्छे से, बड़ा मजा आएगा, मैं तो फटाफट तैयार हो जाऊंगी क्योंकि ये मेरा फेवरेट काम है। तो ओके, उसका देखो कि अच्छा उसको अगर मान लो खाना बनाना पसंद है, आप उसको बोलो कि आज तू भी ये बना, मैं भी ये बनाती हूँ, देखते हैं किसका अच्छा बनेगा, कौन डेकोरेशन अच्छा करता है, ड्रेसिंग किसकी अच्छी होगी। तो वो अपने आप ही डाइवर्ट हो जाएगा, आपको डाइवर्टिंग पॉइंट जो है वो ढूंढना होगा फिर उनका। तो कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे तो रिजल्ट अच्छे निकल ही आएंगे। ठीक है ना? थैंक यू। चलिए बहुत अच्छा है। अब हम अपनी आज की ये रीडिंग शुरू करते हैं। आज का हमारा चैप्टर जो है, क्योंकि अब हमें प्रेम, भावनाएं, क्रिएशन सब पता चल गई हैं, और आज हम क्या करेंगे शुरू, अपना भावनाओं का सृजन। भावना सृजन है। आवर फीलिंग्स आर आवर क्रिएशन। ये देखिए, जैसे ही फीलिंग, सब लोगों को इस तरह से कुछ महसूस होता है कि भाई हाँ अब तो बिल्कुल बस ये दुनिया हमारी है, कितना एक बहुत खुशनुमा सी पिक्चर दिखाई हुई है कि भाई बस परियों की तरह पर निकल रहे हैं और धीरे धीरे उड़ने के लिए तैयार हैं। और ये जो पिक्चर्स होती है ना, ये इसके बारे में मैं हमेशा इसीलिए बात करती हूँ क्योंकि पिक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे मान लो हम कुछ भी अपनी फीलिंग्स के ऊपर काम करेंगे, तो इस पिक्चर को जैसे माइंड में लेकर आएंगे तो इट विल बी मोर हेल्पफुल कि भाई हाँ कैसे हमारी ये जो फीलिंग्स हैं ये काम कर रही हैं। चलिए, आज के हमारे रीडर आ गए हैं क्या हमारे पास? हाँ जी दीदी। चलिए, ओके, वेलकम पूजा जी, हेलो दीदी। जब जब आपकी भावना और इच्छा के बीच संघर्ष होगा, जीत भावना की ही होगी। नेविल गाइड 1905 से 1972 तक, नव विचारवादी लेखक। तो भावनाओं, हाँ एक मिनट सॉरी, इसको लेते हैं पहले कि जब जब आपकी
फीलिंग्स और आपके डिजायर के बीच संघर्ष होगा, तो आपकी भावना की ही जीत होगी। क्यों? क्योंकि उसमें हमने प्रेम का इनपुट डाला हुआ है कि भाई इच्छा और भावना में से कौन जीत रहा है? हमारी भावनाएं, हमारी फीलिंग्स जीत रही हैं। तो जो इच्छा करो उसमें अपनी फीलिंग्स डाल दो, फिर तो गेम जीतेंगे ही जीतेंगे। तो बहुत सिंपल सा रूल इसके अंदर बता दिया है कि भावनाओं के ऊपर अगर हमारा सारा ध्यान होता है तो हमेशा जीत उसी की ही होती है। भावनाओं के क्षेत्र। मैं चाहती हूँ आप यह समझ लें कि जब आप अपनी अच्छी भावनाओं के माध्यम से प्रेम देते हैं तो आपके साथ क्या होता है। तब जीवन सचमुच भव्य बन जाता है। भावनाएं आपके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती हैं जो आपको पूरी तरह घेरे रहता है। यह चुंबकीय क्षेत्र हर व्यक्ति के चारों ओर होता है, इसलिए आप जहां भी जाते हैं यह चुंबकीय क्षेत्र भी आपके साथ साथ जाता है। प्राचीन चित्रों में आपने इससे मिलती जुलती चीज देखी होगी, जिनमें किसी व्यक्ति के चारों तरफ ऑरा या आभा मंडल दिखाया गया हो। देखिए, हर व्यक्ति के चारों ओर का आभा मंडल या ऑरा वास्तव में एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है। इसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ही आप अपने जीवन की हर चीज को आकर्षित करते हैं। हर पल आपकी भावनाओं से यह तय होता है कि आपका यह क्षेत्र सकारात्मक है या नकारात्मक। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि हम जैसे मूवी वो देखते हैं ना, जैसे सपोज हमने कि भाई किसी भगवान जी की तस्वीर देखी है, हम गुरु नानक देव की देखते हैं, या फिर जैसे इंद्र देव की देखते हैं, कृष्ण भगवान की देखते हैं, राम भगवान की देखते हैं, तो उनके जो इधर की साइड जो एक व्हाइट सर्कल सा बना रहता है, आज से पहले हमें पता ही नहीं था कि वो क्या होता है। वो बेसिकली उनका मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो आभा मंडल जो होता है वो ऑरा होता है, जो कि उन्होंने अपने जीवन में कमाया हुआ होता है। कैसे? अपनी प्रेम की शक्ति से। तो अब ये क्या कहती है बुक कि भाई जिसने अपनी फीलिंग्स के ऊपर काम कर लिया, उसका ये आभा मंडल जो है वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा और वो इतना फैल जाएगा। अब जब हम इस आभा मंडल में बैठ गए तो हमारे अंदर जो भी फीलिंग्स आएंगी, क्यों? अब इसमें एक और जरूरी बात है कि जब हम अपनी फीलिंग्स के ऊपर काम कर लेते हैं तो हम बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी से काम करना होता है, हमें अपनी सोच के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। क्यों? क्योंकि अब धीरे धीरे हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये स्ट्रांग होता जा रहा है, और ये जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतनी ही ज्यादा हमारे मन में जो भी विचार आते हैं, जो भी हमारी भावनाएं आती हैं, वो तुरंत पूरा होना शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि अब हमारा मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हो गया है। तो अपनी फीलिंग्स के ऊपर हमें काम करना होगा कि हमें कैसे भी करके हमेशा अबव द लाइन ही रहना है। क्योंकि जब अबव द लाइन रहेंगे, जब पॉजिटिव माइंड में रहेंगे, तो उसमें जो भी हमारे अंदर सोच विचार भावनाएं आएंगी वो एकदम से पूरा होना शुरू हो जाएंगी, वो सृजन क्षेत्र में चली जाएंगी कि भाई हमने सोचा, हमारी फीलिंग्स में कुछ आया, कुछ भी अच्छे विचार आए, वो फटाफट उसका मैसेज इस यूनिवर्स में पहुंच गया और वो अब हमारी तरफ आना शुरू हो जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि भाई जितना ज्यादा हम प्रेम में रहेंगे, और जैसे कि भाई अभी हम यही बात कर रहे थे कि भाई जितना ज्यादा अब हमें, क्योंकि पता चल गया कि कैसे अपने आप को पॉजिटिव फील्ड में रखना है, हमें कैसे हमेशा अपनी फीलिंग्स के ऊपर काम करना है। हम क्या कर रहे हैं, अपना ये आभा मंडल, हम अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और सोते हुए, क्योंकि अब हम बहुत गुड फीलिंग में सो रहे हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो अब धीरे धीरे उसके अंदर, जहां पर पहले हम रात को बहुत अजीब अजीब सी डरावनी, दुख भरी, दर्द भरी, मरने जीने की यही सब बातें लेकर सोते थे, लेकिन अब हम बहुत अच्छा कुछ जानकर सोते हैं। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है, जो कि सोते हुए में भी काम करता है, हमारा जैसे ही हम सुबह उठते हैं वैसे ही हमारा कॉन्शियस जो है वो एकदम से जाग जाता है, और लेकिन सोते हुए हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो हमेशा काम करता रहता है। और सोते हुए हमारा जब ये सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, और सोते हुए हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, सबसे रात को हम जो फीलिंग लेकर सोते हैं वो हमारे उस अवचेतन मन में इकट्ठी हो जाती हैं, और फिर जब हम पूरे दिन की अपने कामकाज पर निकलते हैं तो हमारे अंदर से किस तरह की फीलिंग्स आएंगी या कैसे विचार आएंगे,
हमारे अंदर, क्योंकि अब हर तरफ अच्छी फीलिंग्स हैं, तो पूरा दिन हमारा अब काम भी उसी तरीके से हमारा करना शुरू हो गया है। क्यों? क्योंकि अब सबकॉन्शियस माइंड जो है, अवचेतन मन जो है, उसमें अब कुछ और आ गया, अब उसमें कुछ और अच्छी फीलिंग हो गई है। पहले वहां पर बुरी खबरें, डरावनी खबरें होती थी या लड़ने मरने की कुछ विचार होते थे, लेकिन अब क्या है, वहां पर प्रेम का एहसास है। तो जब ये काम हमने करना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे अपने जीवन में खुद ही हम कि भाई हमारा बोलने का तरीका बदल गया, हमारा मिलने का तरीका, खाने का तरीका, सब चीजें हमारी धीरे धीरे बदल गई हैं। ये देखिए कि भाई कैसे हम पूरा अपनी फीलिंग्स के ऊपर जब काम कर रहे हैं, तो जितना ज्यादा हमने पॉजिटिव थिंकिंग में रहना शुरू किया, वैसे ही हमारे शरीर के हमारा जो खुद का आभा मंडल है, जो ऑरा है, वो देखिए कितना स्ट्रांग हो गया। अब हमारे इस ऑरा के, हमारे इस मैग्नेटिक फील्ड के टच में जो भी आएगा, वो भी इसी धारा में बह जाएगा कि भाई कोई आया तो था आपसे लड़ाई करने, लेकिन आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको उसकी जब फीलिंग में आया, तो उसके भी विचार एकदम से बदल गए। वो आया तो था लड़ने के लिए, लेकिन अब क्या है, वो बैठ के आराम से आपसे गपशप कर रहा है, चाय पी रहा है। तो इससे क्या है, हम अपनी फीलिंग्स पर भी काम कर रहे हैं, हम अपनी इच्छाओं को, अपनी इमेजिनेशंस को और ज्यादा पावर दे रहे हैं, साथ ही साथ अपने साथ रहने वाले लोगों को भी हम उस प्रेम के एहसास में लेकर आ पा रहे हैं। आगे बढ़े। हर बार जब आप अपनी भावनाओं, शब्दों या कार्यों के द्वारा प्रेम देते हैं, तो आपके चारों ओर के इस चुंबकीय क्षेत्र में प्रेम बढ़ जाता है। आप जितना ज्यादा प्रेम देते हैं, आपका चुंबकीय क्षेत्र उतना ही बड़ा और शक्तिशाली बनता जाता है। आपके चुंबकीय क्षेत्र में जो भी होता है, वैसी ही चीज आपकी ओर ज्यादा आकर्षित होती है। आपके चुंबकीय क्षेत्र में जितना ज्यादा प्रेम होता है, आपके पास अपनी मनचाही चीजों को आकर्षित करने की शक्ति भी उतनी ही ज्यादा होती है। आप ऐसे बिंदु पर पहुंच सकते हैं जहां आपके क्षेत्र की चुंबकीय शक्ति इतनी सकारात्मक और शक्तिशाली हो जाती है कि किसी अच्छी चीज की कल्पना करते ही वह तुरंत आपके जीवन में प्रकट हो जाती है। यह आश्चर्यजनक शक्ति आपके पास पहले से ही है। यह प्रेम की प्रबल शक्ति है। सोचने और महसूस करने की अपनी क्षमता के कारण ही आप पूरी सृष्टि पर शासन करते हैं। नेविल गाइड 1905 से 1972 तक, नव विचारवादी लेखक। तो ये वही कह रहे हैं कि भाई अब क्योंकि हमने अपनी फीलिंग्स के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, आज तक हम इस जो साइंस था इससे बिल्कुल अनजान थे, लेकिन अब जब पता चल गया तो हम सारा दिन बहुत ज्यादा अवेयर हो गए अपनी फीलिंग्स के ऊपर कि कुछ भी अजीब सुना, कुछ भी बुरा सुना, कोई दुख भरी अगर खबर सुनी, लेकिन हमें पता है कि हमें एकदम से कि नहीं 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 नहीं, ये मेरा जोन नहीं है, मुझे तो चल के ऊपर जाना है, मुझे तो जंप करनी है, मुझे अबव द लाइन जाना ही जाना है। तो अब हम जितना ज्यादा ये अपनी फीलिंग्स के लिए अवेयर हो गए हैं, तो हमारा जो ऑरा है वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, और हमारे अंदर जो भी भावनाएं अब निकलती हैं वो उतनी ही शक्ति से, क्योंकि हमारे अंदर पावर इतनी ज्यादा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रांग हो गया है कि कुछ भी अंदर भावनाएं आई, उसने फटाफट उसे आकर्षित करके हमारे जीवन में लाकर बिठा दिया है। जहां आपके क्षेत्र में चुंबकीय शक्ति इतनी सकारात्मक और शक्तिशाली हो जाती है, किसी अच्छी चीज की कल्पना करते ही वह तुरंत आपके जीवन में प्रकट हो जाती है। तो ये हमें एक मतलब कि बहुत अच्छा हमारी लाइफ में रहता है कि क्यों हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। जैसे किसी को लगेगा कि क्या हर समय पॉजिटिव पॉजिटिव सकारात्मक गाते रहते हैं, क्यों रहना चाहिए, तो अब ये क्लियर कर रहे हैं कि किस लिए रहना है, क्योंकि अब जो भी आप सोचेंगे वो तुरंत पूरा होना शुरू हो जाता है। सोचने और महसूस करने की जो हमारी जो एक कैपेसिटी है, उसके कारण ही पूरी सृष्टि पर हम शासन कर सकते हैं या करते हैं। ये तो कह रहे हैं कि करते ही हैं, लेकिन क्योंकि अभी हमने शुरू किया है, तो हम इसके ऊपर धीरे धीरे अपना विश्वास जमाने में अभी लगे हुए हैं, लेकिन काम ये बिल्कुल ऐसे ही करती है। मैं आपको अपने जीवन की एक बहुत ही सामान्य सी घटना बताना चाहती हूँ, जिससे आप समझ जाएंगे कि प्रेम के परिणाम कितनी तेजी से मिल सकते हैं।
मुझे फूल बहुत पसंद हैं, इसलिए मैं हर सप्ताह ताजी फूल खरीदती हूँ क्योंकि उन्हें देखकर मुझे खुशी महसूस होती है। प्राय मैं किसानों के हाट से फूल खरीदती हूँ, लेकिन उस सप्ताह बारिश के कारण हाट नहीं लगा, इसलिए मैं फूल नहीं खरीद पाई। फूल न मिलने के बावजूद मेरी प्रतिक्रिया सकारात्मक ही रही। मैंने सोचा कि उनके न होने से मुझे उनकी याद आ जाएगी, मुझे उनकी ज्यादा याद आएगी। मैं उनकी ज्यादा कद्र करूंगी और उनसे ज्यादा प्रेम करूंगी। उस सप्ताह फूल न मिलने पर निराश होने के बजाय मैंने प्रेम करने का विकल्प चुना। इस तरह मैंने अपने चुंबकीय क्षेत्र को फूलों के प्रति प्रेम से भर लिया। इसके इसके 2 घंटे के भीतर ही मुझे डाक से फूलों का एक बड़ा सा गुलदस्ता मिला। इसे दुनिया के दूसरे छोर पर रहने वाली मेरी बहन ने भेजा था। मैंने उसके लिए कुछ किया था, जिसके लिए उसने सबसे सुंदर फूलों के साथ मुझे धन्यवाद दिया था। जब आप प्रेम देते हैं तो परिस्थितियों को बदलना ही होगा, चाहे वे कितनी ही बुरी क्यों ना हो। तो ये इसमें एक लाइव कि भाई अपनी लाइफ का रियल एग्जांपल ये दे रहे हैं कि कैसे किसी भी चीज से अगर प्रेम करो तो लगे भले ही कि हाँ ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल, लेकिन क्योंकि भरोसा जमाए रखा और उसे अपने एहसास में बनाए रखा, तो वो जो इच्छा थी वो किसी भी तरीके से पूरी हुई। लेकिन अगर निराश हो जाओ, निराश होना क्या है कि भाई बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी, इसका मतलब कि हमने जो अपने एहसास में जो हम अपनी इच्छा लेकर आए थे, हमने उसके लिए सरेंडर कर दिया, या फिर हम निराश हो गए, या फिर हमने डाउट कर दिया कि भाई सोचा तो है लेकिन पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो निराश होना क्या होता है? निराश होना इस सुप्रीम पावर के ऊपर डाउट करना होता है कि पता नहीं हमें ये चाहना है या नहीं चाहना, पता नहीं हमें ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और सोच कर कि हो सकता है ना ही मिले और निराश होकर बैठ गए। अब ये जो यूनिवर्स है ये बैठा था कि देख रहा था कि हाँ इसको ये चाहिए, वो रास्ते में था, वो देने के लिए आ ही रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने बोला कि चलो छोड़ो शायद ना ही मिले, वो क्या किया, वो यू टर्न लेके अपने रास्ते वापस मुड़ दिया। आया था मेरे पास, आने ही वाला था, लेकिन मैंने डाउट डाला, मैंने निराशा महसूस की, जो प्रेम देना था उसे खत्म कर दिया, और जो मेरे पास चीज आ रही थी, जो देने वाला था, जो डिलीवरी बॉय था वो आया था, लेकिन रास्ते ही से यू टर्न लेके कि भाई आगे का तो जो रास्ता है वो बहुत खराब है, उबड़ खाबड़ है। क्यों? क्योंकि वहां पर मैंने डाउट्स डाले, तो वो जो रास्ता था वो उबड़ खाबड़ कर दिया, और वो जो डिलीवरी बॉय था वो यू टर्न लेके वापस चला गया। तो हर चीज आने को तैयार है, लेकिन डाउट्स होते हैं या फिर हम शक कर जाते हैं या फिर अच्छे बुरे के फर्क में पड़ जाते हैं, तो इसलिए वो आते आते रुक जाती है। अब आप समझ गए होंगे कि प्रेम का चुनाव करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। जब भी आप प्रेम देते हैं तो हर बार आप अपने आसपास के चुंबकीय क्षेत्र में प्रेम को बढ़ा लेते हैं और कई गुना कर देते हैं। आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जितना ज्यादा प्रेम देते हैं, आपके इर्द गिर्द के क्षेत्र में प्रेम की चुंबकीय शक्ति उतनी ही ज्यादा होती जाती है। परिणाम यह होता है कि हर मनचाही चीज आपकी झोली में आ जाती है। प्रेम देने पर आपके जीवन में जादू हो जाएगा। मेरा जीवन पहले उतना जादुई नहीं था जितना कि इस वक्त है। उस समय यह संघर्ष और मुश्किलों से भरा हुआ था, लेकिन फिर मैंने जीवन के बारे में कुछ अद्भुत बातें सीखी, जिन्हें मैं आपको इस पुस्तक में बता रही हूँ। कोई चीज इतनी बड़ी नहीं है कि प्रेम की शक्ति उस पर काम न कर पाए। ऐसी कोई दूरी नहीं है जिसे वह तय न कर पाए। ऐसी कोई बाधा नहीं है जिसे यह पार न कर पाए। इसके रास्ते में समय भी बाधा नहीं बन पाता। आप ब्रह्मांड की सबसे प्रबल शक्ति का दोहन करके अपनी जिंदगी की हर चीज बदल सकते हैं, और इसके लिए आपको बस प्रेम देना है। तो ये क्या कहते हैं कि भाई समझो कि भाई इतने सारे कि भाई प्लैनेट्स हैं, लाखों लाखों, मतलब कि बोलते हैं कि भाई सितारे हैं, अब जैसे सूरज की रोशनी है, कितने मतलब कि दूर है, मतलब उसका जो डिस्टेंस है इतना ज्यादा है, लेकिन उसकी रोशनी पहुंचने में 1 सेकंड भी नहीं लगता हमारे पास। मतलब 1 सेकंड से कम के टाइम में वो जो सूरज हमारे से लाखों किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, उसकी रोशनी हमारे तक आने में
वो सूरज का जो प्रकाश है उसको आने में 1 सेकंड भी नहीं लगता। तो जो हम इच्छाएं करते हैं, मतलब सूरज की रोशनी जब आ सकती है धरती तक, तो जो हमारी इच्छाएं होती हैं वो तो बहुत ही छोटी होती हैं, मतलब कि यूनिवर्स में समझो कि भाई बिंदु के समान भी नहीं है जो हम सोचते हैं। तो अब करना क्या है, वो कहते हैं कि भाई आप कुछ भी अगर सोचते हैं कि भाई इस टाइम बैठ के कुछ भी विचार आया है, तो और उसमें जब मैंने प्रेम डाल दिया है कि भाई हाँ मुझे अगर ये नौकरी मिल जाए तो बस मैं तो बस इतनी ज्यादा खुश हो जाऊंगी कि भाई मेरे जीवन की सुंदरता बढ़ जाएगी, मेरे परिवार में खुशहाली बढ़ जाएगी, मेरा जीवन कितना और बेहतर हो जाएगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, उस नौकरी के लिए अपना प्रेम उड़ेल रही हूँ। और उस प्रेम को करना क्या है, इस जीवन की, इस ब्रह्मांड की सबसे महान शक्ति का हम उपयोग कर रहे हैं। हम सबसे ग्रेट जो पावर है उसको यूज कर रहे हैं। तो अब उस पावर के अंदर हम जो भी सोचेंगे वो हमारे पास आना शुरू हो जाएगा। तो ये बार बार यही चीजें बोलती हैं कि सिर्फ और सिर्फ, कि भी जैसे एक पहले लाइन थी कि भाई जब आप प्रेम कर रहे हो तो आप इस ब्रह्मांड की सबसे महानतम शक्ति का उपयोग कर रहे हो, कि भाई प्रेम कर लो, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सृजन का बिंदु। आप में यह सोचने की प्रवृत्ति होती है कि आप जो चीजें चाहते हैं वे बहुत बड़ी हैं, इसलिए आपके लिए उन्हें हासिल करना मुश्किल होगा। लेकिन यह दृष्टिकोण सरासर गलत है। जब आप सोचते हैं कि कोई चीज बहुत बड़ी या मुश्किल है, तो वास्तव में आप आकर्षण के नियम से यह कह रहे हैं, यह इतनी बड़ी है कि इसे हासिल करना मुश्किल है और इसमें बहुत समय लगेगा। और आपकी बात बिल्कुल सही साबित होगी, क्योंकि जैसा आप सोचते और महसूस करते हैं वैसा ही आपको मिलता है। अगर आप सोचते हैं कि आपकी इच्छा सचमुच बड़ी है, तो आप ही उसे साकार नहीं होने दे पा रहे। परिणाम यह होता है कि आपको अपनी मनचाही चीज मुश्किल से और देर से मिलेगी। हमेशा याद रखें, आकर्षण के नियम के लिए कोई चीज छोटी या बड़ी नहीं होती। आकर्षण के नियम के लिए समय का कोई बंधन नहीं होता। सृजन का सही दृष्टिकोण पाने के लिए आप यह उपाय आजमा सकते हैं। आपकी मनचाही चीज चाहे जितनी बड़ी हो, उसकी कल्पना एक बिंदु की तरह करें। आपकी इच्छा कुछ भी हो सकती है, मकान, कार, सैर सपाटा, धन, आदर्श जीवन साथी, आपके सपनों की नौकरी या संतान, बेहतरीन सेहत आदि। आपके मन में परीक्षा में पास होने, किसी खास कॉलेज में दाखिला लेने, विश्व रिकॉर्ड तोड़ने, राष्ट्रपति, अभिनेता, वकील, लेखक या टीचर बनने की इच्छा हो सकती है। आपकी इच्छा या मनचाही चीज जो भी हो, उसकी कल्पना एक बिंदु की तरह करें, क्योंकि प्रेम की विराट शक्ति के लिए आपकी इच्छा एक बिंदु से भी ज्यादा छोटी है। हमारी जितनी मर्जी हम बड़ी इच्छा कर सकते हैं, हमें क्या करना है, सिर्फ अपनी उस जो हमारी डिजायर है, जो हमारी इमेजिनेशन है, सिर्फ हमें अपना अपना सिर्फ प्रेम उसके अंदर डालना है। क्योंकि हम कुछ भी मांग लें, ये जो ब्रह्मांड है, ये जो सृष्टि है, ये इतने रिचेस से भरी है ना कि भाई जिसमें अथाह भंडार हर चीज के भरे हुए हैं। हमें तो क्या करना है, सिर्फ अपनी मनचाही चीज के ऊपर अपना प्रेम की जो शक्ति है उसका इस्तेमाल करना है। क्योंकि कुछ भी हमारे पास पहुंचाना इस सृष्टि के लिए, इस ब्रह्मांड के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। क्योंकि हमारे पास नहीं है, लेकिन दुनिया में कितने लोग हैं ना, इतने बड़े बड़े अमीर लोग हैं, बड़े बड़े रईस हैं, कि भाई कैसे उनके पास ये सब चीजें हैं। क्यों? क्योंकि वो फोकस्ड हैं, जो चीज चाहिए वो चाहिए ही। तो अगर किसी और को मिली है वो हमें भी मिल सकती है। हर इंसान एक समान हक लेकर इस धरती पर पैदा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ सारा फीलिंग जोन का गेम है कि भाई किसके अंदर किसके लिए ज्यादा हम पावर देते हैं, कि भाई हम अपनी नेगेटिव फीलिंग को ज्यादा पावर देते हैं, इसीलिए हर रोज जीवन में कुछ भी उठाव पड़ाव आते रहते हैं, कुछ हर्डल्स होते रहते हैं, या कहीं से कुछ अजीब अजीब सी खबरें सुनते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करते रहते हैं। लेकिन अब जैसे जिसने भी प्रैक्टिस जैसे शुरू कर दिया कि भाई हाँ कुछ भी सुन लो, कुछ भी पता चल रहा है, लेकिन कोशिश करनी है कि भाई उस चीज को हम ज्यादा बढ़ा नहीं रहे। हमने ज्यादा न्यूज नहीं देखी, हमने किसी की चुगलियां नहीं की, हमने क्या किया,
कुछ भी देखा सुना अपने अंदर, अपने उस, जैसे किसी ने कूड़ा फेंका हो ना, अगर कोई चीजें हमें पसंद नहीं आ रही तो उसको ये इस तरह से सोच के ले कि भाई ये किसी ने अपना कूड़ा है जो हमारे ऊपर फेंकना चाहा, तो हम क्यों वहां पर खड़े रहें। हम अगर वहां से 1 फुट दूर होकर खड़े हो जाएं तो वो जो कूड़ा डल रहा है वो हमारे ऊपर नहीं आएगा। तो जो भी अनचाही बातें होती हैं, क्योंकि हमें उस फीलिंग में नहीं जाना, जो अनचाही बातें हैं जो हमें नहीं पसंद आ रही, वो उसका जो कूड़ा करकट है उसको अपने ऊपर ना गिरने दें। और वो कैसे होगा कि भाई एकदम से अपना टिपिंग पॉइंट जो भी बनाया है कि भाई चुटकी बजाई और चलो ऊपर हो जाओ, पॉजिटिव कुछ भी खा लो, कुछ अच्छा देख लो, कॉमेडी शो देखो, गाना सुनो। तो अब इस फीलिंग में रह के, इस पॉजिटिव फीलिंग में रह के, अब जो भी मन में अंदर हमारी इमेजिनेशन में आएगा वो हमें मिल जाएगा। और ये अब जैसे इसमें एक ये लाइन में इसमें पढ़ती हूँ कि हमारी शंकाएं ही गद्दार हैं और उनकी वजह से हम उस अच्छी चीज से वंचित रह जाते हैं जिन्हें हम आमतौर पर जीत सकते हैं। ये शेक्सपियर कहते हैं। शेक्सपियर का नाम तो सबने सुना होगा, कितने बड़े बड़े इनके जो हैं रोमियो जूलियट वगैरह सब थिएटर्स जो बनाए हुए इनके नाटक कितने वर्ल्ड फेमस हैं। तो वो भी ये कहते हैं शंकाएं ही गद्दार हैं। जैसे मैं बार बार बोलती हूँ ना कि भाई हमारी जो नेगेटिव फीलिंग्स है वही डाउट्स क्रिएट करती हैं। यूनिवर्स तैयार है हर चीज के लिए, लेकिन हमारे जो डाउट्स हैं, हमारी जो शंकाएं हैं, वही गद्दारी कर देती हैं। वो होता है ना कि भाई घर के अंदर ही गद्दार हो तो फिर मतलब कि भाई जो होना होता है अच्छा काम वो नहीं होता। तो ये जो हमारी शंकाएं हैं ये घर का भेदी है बेसिकली, कि अगर हमारे मन में डाउट्स आ रहे हैं तो समझो कि जो हमने इच्छाएं की थी या फिर जिनके हमने सपने संजोए थे वो हमारे पास नहीं आए। क्यों? क्योंकि हमने अपने घर में भेदी को जगह दी हुई है। हमने एक गद्दार को अपने घर में जगह दी हुई है। वो गद्दार कौन है? हमारे डाउट्स, हमारी शंकाएं, हम जो शक करते हैं वो घर के गद्दार हैं। तो उन्हें जब निकाल देंगे तो अपने हर लाइफ के अच्छे काम हम कर पाएंगे। ये देखिए अभी एक पिक्चर देखते हैं कि भाई ये मेरे सपनों का घर है, कि भाई इतने यूनिवर्स में जरा सा बिंदु दिखाया बस इन्होंने, और चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड इन्होंने क्रिएट कर दिया है कि भाई इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप हो ना तो आपके पास हर चीज आने के लिए तैयार बैठी हुई है। जरा सा बिंदु है कि भाई आप कुछ भी मांग लो, कुछ भी मांग लो, वो बहुत बड़ा नहीं है इस यूनिवर्स के लिए। देखते हैं आगे क्या कहते हैं इसमें। यदि आपकी आस्था डगमगाने लगे तो एक बड़े गोले के केंद्र में एक बिंदु बनाएं और उसके पास अपनी मनचाही चीज या इच्छा का नाम लिख दें। इस ड्राइंग को बार बार ज्यादा से ज्यादा बार देखते रहें और हर बार यह सोचे कि प्रेम की शक्ति के लिए आपकी इच्छा उस बिंदु जितनी ही छोटी है। किसी नकारात्मक चीज को कैसे बदलें? 1 मिनट ये वाला पॉइंट हम लेते हैं एक बार पहले कि भाई जी। इन्होंने एक सर्कल बना दिया और उसके अंदर एक बिंदु लिख दिया। सपोज मैंने एक डॉट डाल दी और उसके ऊपर लिख दिया ब्लैक मर्सिडीज कार, ठीक है। अब ऐसे ही, और कि भाई प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कि भाई सब लोग कल पेपर पेन लेंगे और उसके अंदर डॉट डालेंगे। तो एक एक ऐसी डॉट करके, मतलब आप चाहे उसमें 1,00,000 डॉट डाल लो, वो जो सर्कल ड्रॉ किया है ना 1,00,000 डॉट डालने के बाद भी आप उसको भर नहीं पाएंगे। कि भाई उसमें जितनी मर्जी चीजें डाल लो। तो यही यूनिवर्स है कि भाई अभी तो एक ही इच्छा की है, उसमें 1,00,000 डॉट डाल लिया हमने उस सर्कल में, लेकिन अभी तक भी ऐसे लग रहा है कहीं कुछ ना कुछ उसमें बचा रह गया। तो एक डॉट डालें, उसके ऊपर एक एरो का निशान लगा दें और उसके ऊपर अपनी एक डिजायर लिख दें। ऐसे ही फिर दूसरा डॉट डालें, उसके ऊपर एरो डालें, फिर उसके ऊपर लिख दें। ऐसे मतलब देखते हैं कितना कोई लिख पाएगा। कि भाई पूरा डॉट भर पाना भी मुश्किल है। बिल्कुल सेम यही कहानी यूनिवर्स के साथ है कि भाई जो भी हम मांग रहे हैं वो एक छोटे से बिंदु के बराबर है। तो मांग लो, सिर्फ उसमें प्रेम डालना है। तो जो घर का भेदी अगर हो, अगर रखा हुआ हो किसी ने, तो उसको निकाल दें अपने घर से। शंका नहीं करनी है बस। किसी नकारात्मक चीज को कैसे बदलें? यदि आपके जीवन में कोई नकारात्मक चीज है और आप उसे बदलना चाहते हैं, तब भी प्रक्रिया यही रहती है। अपनी मनचाही चीज होने की कल्पना और एहसास द्वारा प्रेम दें।
याद रखें, किसी भी नकारात्मक चीज का मतलब प्रेम का अभाव है, यानी आपको नकारात्मकता की ठीक विपरीत कल्पना करनी होगी और इसका विपरीत है प्रेम। मिसाल के तौर पर, अगर आप किसी बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो स्वस्थ होने के लिए शरीर को प्रेम दें। अब ये जो हम अपने 5 सेंसेस के ऊपर काम कर रहे हैं, इससे क्या होगा कि छुटपुट अगर कोई बीमारी भी होगी ना, हम रात को सोते हुए अपने पूरे शरीर को प्रेम दे रहे हैं, सुबह उठते ही हम अपनी 5 सेंसेस के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इस समय की जो डिमांड है कि भाई सबसे ज्यादा अपने शरीर का ध्यान रखना है, तो इसमें एकदम से वो बोलते हैं ना, चमत्कारिक से मतलब कि रिजल्ट मिलते हैं कि भाई पहले कैसी हमारी हालत लगती थी शरीर की और अब कैसी लगती है। अब सुबह उठते ही चुस्ती स्फूर्ति लगती है कि भाई हाँ, हर तरफ अच्छाइयाँ नजर आती हैं। सुबह उठते हैं तो कल पूरा दिन जो भी हमने सुना था, कुछ इधर उधर से खबरें सुन गई थी, लेकिन जब सुबह उठे एक अच्छी सोच के साथ, तो ऐसे लगता है कि ये जीवन का वाकई में एक नया दिन शुरू हुआ है। तो ये एक फर्क जरूर आता है कि जब हम रात को एक अच्छी सोच लेकर सोते हैं और सुबह उठते ही पहले ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में जाते हैं। यदि आप किसी नकारात्मक चीज को बदलने के लिए सृजन की प्रक्रिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यह ध्यान रखें कि आपको नकारात्मक को सकारात्मक में नहीं बदलना है। ऐसा करना वाकई मुश्किल होता है। इसके अलावा सृजन इस तरह काम नहीं करता है। सृजन का मतलब यह है कि कोई नई चीज बन रही है। आप जिसे बदलना चाहते हैं उसका ख्याल भी मन में न लाएं, बस मन चाहिए चीज के प्रति प्रेम दें। फलस्वरूप आपके मन में नकारात्मकता की जगह प्रेम की शक्ति भर जाएगी। तो ये तो अभी जैसे शायद मैंने कल या परसों ये पॉइंट रेज किया ही था कि हम क्या करते हैं, नेगेटिव फीलिंग्स जो आती है ना, हम उनको भगाना शुरू कर देते हैं। और किसी भी बुरी चीज को हम जितना ज्यादा भगाना शुरू कर देते हैं, धकेलना शुरू करते हैं, वो उतने ही फोर्स के साथ हमारे पास वापस आती हैं। सपोज हम ये कहते हैं कि हे भगवान, मैं बीमार ना हो जाऊं, बीमार ना हो जाऊं, मेरे पैर में दर्द ना हो जाए, या मेरे बाल ना झड़ने लगे, या मेरी 40 की एज हो गई है, मेरी आईज वीक ना हो जाए। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, हर समय बीमारियों को इनविटेशन दे रही हूँ। बाल झड़ना, बीमार होना, घुटनों में दर्द, ये वो सारा दिन यही चलता रहता है। हमें करना क्या है कि अच्छी सेहत की, अरे वाह, मेरे शरीर का, मेरे बाल भी बड़े सुंदर हैं, बड़े काले काले बाल हैं, देखो कितना सुंदर चेहरा लगता है। या फिर मेरी देखो हाथ कितने सुंदर हैं, इनके ऊपर थोड़ा सा नील पेंट लगा लो तो इनकी सुंदरता और बढ़ जाती है। पाँव देखो कितने हेल्दी हैं, सारा दिन चल फिर लिए, पूरा घर का काम कर लिया, लेकिन अभी भी ये तो घूमने के लिए बिल्कुल तैयार है, मैं तो अभी भी सीढ़ियां चढ़ सकती हूँ। अब क्या किया मैंने, हर काम को पॉजिटिविटी में बदल दिया। जब हम बुरी चीजों को भगाने में लगते हैं कि कुछ तला हुआ तो नहीं खा लिया, छोले भटूरे तो खा लिए, कभी एसिडिटी तो नहीं हो जाएगी, कभी गैस तो नहीं हो जाएगी, ऐसा करता हूँ पहले ये ना दवाई खा लेता हूँ। तो ये क्या होता है, अब खाना भी है लेकिन बीमारियां भी याद आ रही हैं, तो होगा क्या, वो जो खाना मुझे प्रेम से खाना चाहिए था, मैंने उसको क्या किया, मैंने उसको नेगेटिव फीलिंग दे दी। अब वो एसिडिटी होना नहीं चाहती थी, लेकिन क्योंकि मैंने इतने दिल से याद किया तो वो होगी ही होगी। अदरवाइज भटूरे में कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी कि भाई खाना चाहते हो, मन है तो खा लो। प्रेम से जो भी चीज अंदर खाई जाए, ये जो भी इस समय हमारी शरीर में जो चीजें हमें मिली हुई अच्छी, उनके प्रति हम प्रेम देते हैं तो बाकी चीजें अपने आप ही सही हो जाती हैं। और ये तो ये कि भाई हम जब एक चीज के लिए हम जैसे भाई ग्रेटिट्यूड से भरते हैं ना, गुड फीलिंग से भरते हैं, तो हालांकि मैंने ग्रेटिट्यूड तो अपने शरीर को दिया था, लेकिन पता नहीं आज कहाँ से बड़ी अच्छी ऑफर आ गई, आज पता नहीं कहाँ से बड़ा अच्छा क्लाइंट आ गया। तो ऐसा नहीं है कि भाई शरीर के लिए हमने ग्रेटिट्यूड दिया था तो सिर्फ वही अच्छा रहेगा। उसकी बहुत सारी सहेलियां हैं, उसके बहुत सारे दोस्त हैं, बड़े अच्छे अच्छे मतलब कि जानकार हैं। एक जगह प्रेम दिया तो सब जानकार हैं, वो धीरे धीरे कहाँ से आने लगेंगे कि भाई करियर में जो है वो भी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, बढ़िया बढ़िया क्लाइंट्स भी आ रहे हैं, सक्सेस भी आ रही है, प्रमोशन आ रही है, सैलरी में इंक्रीजिंग भी आ रही है। एक जगह गुड फीलिंग डाली तो मल्टीपल अच्छे रिजल्ट अपने आप मिलने लगते हैं। और अभी क्या होगा, जो नेगेटिव फीलिंग्स उसकी जगह प्रेम की शक्ति से भर गई। यदि कोई व्यक्ति घायल है और इलाज के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वह पूर्ण स्वास्थ्य की तुलना में चोट की कल्पना और एहसास ज्यादा कर रहा है।
ठीक होने की और तराजू का कांटा झुकाने का तरीका सरल है। पूरी तरह ठीक होने की कल्पना और एहसास ज्यादा करें। चोट के बारे में कम सोचें। अगर आप पूरी तरह ठीक होने की कल्पना कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि यह संभावना मौजूद है। हर अच्छी चीज के प्रति अच्छी भावनाओं से अपने चुंबकीय क्षेत्र को भर ले। जीवन के हर क्षेत्र में प्रेम को बढ़ा ले। ज्यादा से ज्यादा अच्छा महसूस करें, क्योंकि प्रेम देने के हर पल से पूर्ण उपचार आपकी ओर आकर्षित हो रहा है। आपकी भावनाएं ही आपका ईश्वर है। चाणक्य 350 से 275 ईस्वी पूर्व, भारतीय कूटनीतिज्ञ और लेखक। तो अब ये जो चाणक्य हैं, इनको तो चलो एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, हर कोई इनकी जो चाणक्य नीति है सब लोग इनसे वाकिफ हैं। तो अब ये क्या कहते हैं, ये जो हमारा पैराग्राफ आया है कि सपोज अगर चोट लग गई है और सोच कर देखें कि आप ठीक हो गए हैं और चल भाग रहे हैं अच्छे से, अगर ये एहसास आपके अंदर आ पा रहा है तो इसका मतलब आप ठीक होंगे ही होंगे। अगर ठीक होने की संभावना नहीं होती तो ये जो फीलिंग है, ये एहसास अभी हमारे अंदर नहीं आ पाता। क्योंकि कल इन्होंने क्लियर किया था कि भाई जो भी हम सोच पाते हैं, जिसका भी हम एहसास कर पाते हैं, वो इस सृष्टि में पहले से ही मौजूद है। ये हमारे कल के चैप्टर में आ चुकी है चीज। तो अगर कहीं चोट है, कोई बीमारी आ गई है, कोई सिस्ट हो गया है या कुछ फ्रैक्चर है या कुछ भी, आजकल भाई जैसे इतनी सब बीमारियां, लेकिन इसी मोमेंट बैठकर अगर आप ये इमेजिन कर पाओ कि हाँ मैं 10 दिन के बाद बिल्कुल ठीक होकर और फिर से काम करने का लायक हो जाऊंगा, मैं बिल्कुल ठीक चलूंगा, मेरे पाँव बिल्कुल स्वस्थ है, चल पा रहे हैं, भाग पा रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, अगर ये एहसास में आ गया तो सिर्फ उस एहसास के ऊपर काम करना है। इससे क्या होगा कि जो दवाई है वो और ज्यादा तेजी से काम करेगी। क्यों? क्योंकि अब हीलिंग प्रोसेस और ज्यादा कई गुना हो गया है। पहले सिर्फ दवाई अपना काम कर रही थी, लेकिन अब एहसास और उसके अंदर डाल दिया, तो अब हीलिंग प्रोसेस है उसका कई गुना मैंने क्षमता बढ़ा दी है, और अब कोई भी ताकत उसे ठीक होने से नहीं रोक सकती। तो इसी तरह से कि भाई अपने जीवन में हम हर चीज को, तो क्या कि भाई चोट है, कोई बीमारी है या कुछ इलनेस आ गई है, हर चीज को हम अपने प्रेम की शक्ति से ठीक कर सकते हैं। चाहे आप अपना स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति, लोक व्यवहार या कोई अन्य चीज बदलना चाहते हो, प्रक्रिया समान रहती है। कल्पना करें कि आप क्या चाहते हैं। इसे पाने के प्रेम की कल्पना करें। इसका एहसास करें। अपनी मनचाही चीज के साथ रहने के हर दृश्य और स्थिति की कल्पना करें और यह महसूस करें कि वह आपके पास आ चुकी है। हर दिन 7 मिनट तक यह कल्पना और एहसास करें कि आपकी मनचाही चीज आपके पास है। यह काम हर दिन करते रहें जब तक कि आपको यह महसूस ना होने लगे कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। ऐसा तब तक करें जब तक कि आपकी इच्छा उसी तरह आपकी न हो जाए जैसे आपका नाम है। कुछ चीजों के मामले में आप सिर्फ 1-2 दिन बाद ही इस अवस्था तक पहुंच जाएंगे। बाकी चीजों में ज्यादा समय लग सकता है। फिर अपने जीवन के साथ आगे बढ़ जाएं और ज्यादा से ज्यादा प्रेम और अच्छी भावनाएं देना जारी रखें, क्योंकि आप जितना ज्यादा प्रेम देंगे, मनचाही चीज उतनी ही जल्दी मिलेगी। तो अब ये क्या कर रहे हैं, हमें डीप विजुअलाइजेशन में लेकर जा रहे हैं। अब जो इन्होंने अब जो मेथड एक बताया है कि क्या करना है कि सपनों की स्पीड तेज हो जाए। अब ये कहते हैं कि हर रोज 7 मिनट तक कि भाई आप अपना एक जो है ड्रीम प्लानर बना लें, कि सपोज कि भाई किसको कोई एक अनम्यूट अपने आप को कर सकते हैं कि भाई हाँ मेरा ये सपना है। तो उस कोई आएंगे अभी अनम्यूट करेंगे अपने आप को। चलो पूजा आप ही आ जाओ एक बार, कुछ भी एक चीज बताओ कि हाँ ये होना चाहिए ऐसा, कि भाई हाँ मुझे ये लाइफ में चाहिए, कुछ भी एक चीज, कि भाई बच्चों का एजुकेशन है या कुछ घर है, कुछ भी एक चीज आप ले सकते हो। अपने आप को अनम्यूट करो पूजा एक बार। हाँ जी दीदी। कोई भी एक चीज ऐसी लो कि भाई हम थोड़ा सा एक पैटर्न अभी इसके अंदर जैसे क्लियर करेंगे कि भाई क्या करना है। कोई भी एक चीज ऐसी बताओ कि हाँ लाइफ में हमें क्या चाहिए।
ओके। पूजा को कोठी चाहिए। लो भाई, मम्मी ने बोल दिया। चलो हम एक मतलब कि जैसे एक अपना ड्रीम क्रिएट करते हैं कि हमें एक नया अच्छा घर चाहिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि भाई वो जो घर हमारा होगा, एक जो हमारा ये घर है ये कहाँ पर होना चाहिए। सपोज कि हमारा एक गुड़गांव में बढ़िया घर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, बाहर कैसा कलर होगा, लॉन चाहिए या नहीं चाहिए, लॉन कि भाई पार्किंग होनी चाहिए घर के नीचे या घर के बाहर की साइड होनी चाहिए, भाई स्ट्रीट पार्किंग है। फिर अब हम ऊपर जा रहे हैं, कितने बेडरूम है वहां पर, ये क्या कर रहे हैं, हम अपना पूरा एक ड्रीम क्रिएट कर रहे हैं। और ये हर रोज 7 मिनट तक करना है कि भाई ऊपर चढ़े, लिफ्ट से गए वहां पर इतने कि भाई अपना अपर ग्राउंड पर गए तो वहां पर किचन है, ड्राइंग रूम है और फिर डाइनिंग रूम है और एक बेडरूम है, ठीक है। अब फिर हम और ऊपर जाते हैं, वहां पर 3 बेडरूम बने हुए हैं और साथ में एक लिविंग एरिया है। अब हम सबसे ऊपर जाते हैं, वहां पर एक हमारा टेरेस गार्डन बना हुआ है। तो ये मैं क्या कर रही हूँ, और इसके अंदर कि भाई हाँ यहाँ पर कौन से रंग का सोफा होगा, किस रंग का इंटीरियर होगा, व्हाइट वॉश कैसा होगा, जो शैंडलियर्स हैं वो क्रिस्टल के होंगे कि भाई हमारा बोरोसिल के होने चाहिए, पंखे कौन से होने चाहिए, रूफ वाले कलर के कि सब जगह व्हाइट कलर के लगेंगे, घर के बाहर कितनी गाड़ी खड़ी है, जो हमारा लॉन है उसमें कॉफी टेबल भी रखी हुई है और उसके अंदर हमारा एक और अलग से सिटिंग स्पेस भी बना हुआ है। तो ये क्या हो रहा है, ये डीप विजुअलाइजेशन हो रहा है, जो हमारी इच्छा है या जो हमारा चाहते हैं हम इसे पूरा करना। अब ये एक फ्लोर पे मम्मी का म्यूजिक रूम होगा। अरे मम्मी, तो हम क्या कर रहे हैं कि अपने विजुअलाइजेशन को और ज्यादा डीप कर रहे हैं और इसका हमें एक पैटर्न बनाना है और इस पैटर्न को हर रोज हमें 7 मिनट तक विजुअलाइजेशन में लेकर आना है। अभी आज तो क्या किया है, सिर्फ लिखा है या सिर्फ मन ही मन उसको हम लेकर आए हैं। धीरे धीरे जितना ज्यादा हम इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं तो हमें महसूस होने लगता है कि हाँ वाकई में ये हमारे एहसास में आने लगी है। और जब इतना हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाता है वो फीलिंग जोन कि हम धीरे धीरे महसूस कर पाते हैं कि हाँ हम अपनी लिफ्ट में चढ़ रहे हैं, हम अपने गार्डन में बैठे हैं, बारिश का मौसम है, वहां पर कॉफी का मजा ले रहे हैं। तो अगर ये चीजें एहसास में आनी शुरू हो जाए तो इसका मतलब कि उसका सृजन शुरू हो चुका है, वो बनना शुरू हो चुका है, कि उससे रिलेटेड जो लोग हैं वो लाइफ में आना शुरू हो गए हैं। तो ये जो विजुअलाइजेशन है ये 7 मिनट का बहुत इंपॉर्टेंस होती है। ये नहीं है कि भाई हाँ मैं उससे 1 मिनट कम कर लूं या लंबा भी हो रहा है तो और ज्यादा कर लूं, नहीं। अपना एक अलार्म क्लॉक लेके उसमें 7 मिनट अपना सेट कर लें और अपने जो ड्रीम विजुअलाइजेशन का है उसका पैटर्न भी बना लें। तो कई बार हेल्प लेने के लिए उसमें क्या कर सकते हैं कि अपना जो वॉइस रिकॉर्डर है उसमें अपने सपने को देख के कि भाई हाँ 7 मिनट में हम क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं, तो उसको भी कर सकते हैं कि भाई शुरू शुरू के 3-4 दिन हम वॉइस रिकॉर्डर की हेल्प ले लें, बाद में फिर हमें क्योंकि सब चीजें बहुत अच्छे से याद हो जाती हैं, लेकिन करना पूरा 7 मिनट के लिए है। और जो बहुत ज्यादा शिद्दत से करना चाहते हैं, आई स्पेशली रिकमेंड के सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त जो होता है एक बार तब करें और एक शाम का जो ब्रह्म मुहूर्त होता है एक बार उसके अंदर करें। तो इसकी जो शक्ति है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। शाम को बेटा यही होता है दिन छिपने का टाइम 6:30 to 7। बार भी पढ़ती हूँ। पूजा अनम्यूट करो, रीड हाँ कर। जी दीदी। मनचाही चीज को पाने की कल्पना और एहसास जब पूरा हो जाएगा तो आप सचमुच अपनी कल्पना की चीज के साथ एक नए संसार में होंगे। इसलिए नए संसार का किसी प्रकार से विरोध ना करें। हर व्यक्ति को उस चोट के बारे में न बताएं जो ठीक नहीं हो रही है, क्योंकि ऐसे में आप दोबारा बुरी चीज की कल्पना कर रहे हैं और पुराने संसार में लौट रहे हैं। जब आप बुरी चीज की कल्पना करते हैं तो आपको वही मिलेगी। जब आप सबसे अच्छी चीज की कल्पना करते हैं तो आपको वही मिलेगी। यदि कोई आपसे पूछे कि आपकी चोट कैसी है तो आप कह सकते हैं मैं पूरी तरह स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ और मेरा शरीर उसका अनुसरण कर रहा है। आप कह सकते हैं
यह एक वरदान है क्योंकि इसकी वजह से मैं अपने शरीर और स्वास्थ्य की पहले से ज्यादा कद्र करने लगा हूँ। या अगर आप पर्याप्त साहसी हो तो आप कह सकते हैं मैं पूरी तरह ठीक हो चुका हूँ और बैल से कुश्ती लड़ने को तैयार हूँ। तो ये पूरा एग्जाम्पल इन्होंने दे दिया है कि भाई ठीक है चोट लग गई है, लेकिन वो जो सिंपैथी गेन करने की आदत होती है ना कि भाई जिसका भी फोन आया उसी के ही आगे हाय हाय कि भी चोट लग गई, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ये हो गया वो हो गया, ये क्या है सिंपैथी गेम होता है कि भाई हमने जिसने भी हमारा हालचाल पूछने के लिए फोन किया उसको पूरा का पूरा कि भाई ना ऐसा लग रहा है कि एक्सरे मशीन ही हाथ में पकड़ा दी है, एक एक डिटेल इतनी डीप में जाकर हम सुनाते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम जितनी ज्यादा उसकी डिटेलिंग करते हैं उतनी ही ज्यादा समझो कि भी वो चोट जो ठीक होने में हमें सिर्फ 10 दिन का टाइम लगता था, हम उसको इतने प्यार से सहेज के रख रहे हैं ना, क्योंकि हम सबके सामने उसके बारे में बातें करते हैं कि हाँ हम वहां पर गए थे, ऐसे ऐसे हम वहां पर चल रहे थे, रास्ते में एक पत्थर पड़ा हुआ था, पाँव फिसल गया, उसके ऊपर से फिर एक साइड से गाड़ी भी आ रही थी, जैसे ही पाँव फिसला गाड़ी से टक्कर लग गई। इतनी डिटेल कि भाई जिसको हम सुना रहे हैं ना वो भी विजुअलाइजेशन में चला जाता है जैसे उसके साथ ही ये सब चीजें हो रही हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, वो जो चोट ठीक होती 10 दिन में उसको इतना ज्यादा और फैला फैला कर ऐसा कर दिया कि वो 1 महीने तक बबाल ही बन गया पूरा। लेकिन ये क्या कहते हैं कि भाई इस तरह से प्रिटेंड करना है अपने आप को कि भाई कोई भी पूछे कि हाँ मैं पूरी तरह ठीक हूँ, चलो अब फिर से दोबारा काम करते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी के सारे पार्ट्स ठीक हैं, एक पार्ट्स को भी एक कोई हिस्सा है उसमें प्रॉब्लम आ गई तो हम क्या करते हैं और बाकी की जो हेल्दी पार्ट्स हैं हमारे कि भाई हाथ बिल्कुल ठीक है, सर ठीक है, हमारा कमर, पेट, थाइज, कलाइयाँ सब चीजें ठीक हैं, लेकिन एक जगह कुछ प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से पूरे शरीर को नेगेटिव फीलिंग हम देते रहते हैं बार बार उसके बारे में गा कर। अब ये क्या कह रहे हैं, एक और इसमें जो बात आई है कि भाई हम जब अपने अब ड्रीम का जो विजुअलाइजेशन करते हैं तो उसके बारे में हम जितना ज्यादा और एहसास में लेकर आते हैं धीरे धीरे क्या होता है हमारी फीलिंग में वो चीज आने लगेगी कि भाई हाँ हम अपने अभी करंट घर में जो है उसमें एंट्री कर रहे हैं, लेकिन फीलिंग क्या आती है कि हाँ जब हम नए घर में हम होंगे तो हमारा वहां पर ये चीज ऐसी होगी, बाथरूम ऐसा होगा, वहां पर इस तरह का हमारा जो है शावर पैनल लगेगा, इस साइड कॉर्नर में हमारा जकूजी लगा हुआ होगा, वहां पर हमारा ड्रेसिंग मिरर बना होगा। तो जितनी ज्यादा ये एहसास में आने लगे तो उससे फाइट नहीं करनी है कि भाई अभी क्यों सोच रहा हूँ मैं इस बारे में हर समय, अभी थोड़ी मैं उस घर में हूँ। नहीं, अगर वो चीजें एहसास में आ रही हैं तो उनसे और ज्यादा प्रेम करें, उनके साथ फाइट नहीं करनी है कि भाई अभी तो पुराने घर में है ना, अभी से क्यों उसमें एहसास में जा रहे हैं। अगर वो चीजें फीलिंग में आ रही हैं तो उनका स्वागत करें और प्रेम में उसको रखें ताकि उनको पूरा करने में कोई भी दिक्कत ना आए। जब भी आप किसी अनचाही या नापसंद चीज के बारे में बात करते हैं तो आपको बुरा महसूस होता है। यह बहुत ही साफ बात है, लेकिन फिर भी लोग इस पर ध्यान नहीं देते। लोगों को ज्यादातर समय इसी एहसास में रहने की आदत हो चुकी है, इसलिए वे यह गौर भी नहीं करते कि अनचाही चीजों की कल्पना और बातचीत करते समय उन्हें कितना बुरा महसूस होता है। जब आप अपने एहसास, अपनी भावनाओं के बारे में ज्यादा जागरूक बनेंगे तो आप ऐसे मोड़ पर पहुंच जाएंगे जहां आप अच्छी भावनाओं में जरा सी भी कमी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप अच्छा महसूस करने के इतने आदी हो जाएंगे, आप अपनी भावनाओं के बारे में इतने सचेत हो जाएंगे कि आप उनकी कमी को तुरंत महसूस कर लेंगे और उन्हें तत्काल सही कर लेंगे। आपके मन में ज्यादातर समय अच्छी भावनाएं और खुशी का एहसास होना चाहिए, क्योंकि आपको अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है और इसे पाने को का इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। मैं किसी भी स्थिति में खुश होने के लिए कृत संकल्प हूँ, क्योंकि अपने अनुभव से मैंने यह सीखा है कि हमारे अधिकांश सुख या दुख हमारी परिस्थितियों पर नहीं बल्कि हमारे स्वभाव और प्रवृत्तियों पर निर्भर करते हैं। मार्था वाशिंगटन 1732 से 1802, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन की पत्नी। तो कि भाई हम जैसी सोच अपने अंदर रखते हैं, सपोज आजकल क्या है कि भाई जैसे सब तरफ पैंडेमिक का अगर चल रहा है, भाई कोविड का प्रॉब्लम चल रहा है, तो अगर कोई ये सोचेगा कि मुझे बीमारों की मदद करनी है तो क्या होगा, दिन भर वैसे ही फोन कॉल्स आते रहेंगे
कि भाई हाँ क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई हम सेवा करना चाहते हैं, हमें मरीजों की सेवा करनी है, हमें उनकी हेल्प करनी है। तो होगा क्या, दिन में से 50 या 100 को जो भी बजेंगे वो सारे ऐसे ही लोगों के होंगे। क्यों? क्योंकि हम बीमारों की ही सेवा करना चाहते हैं। अगर हम इसके बिल्कुल पलट सोच लें कि भाई हमें कुछ भी करके और ये संकल्प कर लेना है कि हमें हर हालत में खुश रहना है, तो देखिए क्या होगा कि भाई जो बीमारों को अट्रैक्ट करती थी शक्ति, अब क्या हो रहा है, जो भी अच्छे यार दोस्त हैं कि भाई चलो हाँ, आज मैं घर में बैठा था, बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़े मजे से एक ना सीरियल देखा, उसमें देख के कुछ ऐसा दिखाया कि तेरी याद आ गई, तो मैंने सोचा कि चलो फोन कर लेता हूँ तुझे। तो ये होगा कि भाई अगर हम ही अगर संकल्प कर लें, दृढ़ निश्चय कर लें कि कुछ भी करके हमें खुश ही रहना है, तो हम वैसे ही लोगों से हम मिलेंगे। अगर हम ये सोचने लगे कि उसका फोन ना आ जाए, वो हमेशा नेगेटिव बातें ही करती हैं, तो वैसे ही फोन आएंगे। अगर अभी बैठकर ये सोच लें कि हाँ, आज तो बड़ी अच्छी सहेली है, उससे मिले हुए 5 साल हो गए, वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करती थी, उससे बात करने का बड़ा मन कर रहा है। एक अच्छे इंसान को याद करो, देखो दिन भर में 10 अच्छे लोगों का फोन आएगा। लेकिन क्योंकि अगर हम नेगेटिविटी को दूर भगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे पास सारा दिन वैसे ही फोन आएंगे, जैसे की बातें हम करना नहीं चाहते। हम अगर चाहते हैं कि दुख भरे फोन की खबरें हमारे तक ना आए, तो हमें खुश रहना होगा, हमें अच्छी चीजों के बारे में ही सोचना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हम अच्छी बातें करना चाहते हैं, हमें ये नहीं सोचना कि मैं किसी से नेगेटिव बात नहीं करना चाहती। मुझे क्या सोचना है, मुझे सबसे अच्छी-अच्छी बातें करनी है। अगर आज मैं ये सोच लूँ कि मुझे तो सिर्फ़ अच्छी, मज़ेदार, हँसने-खेलने वाली, नाचने-गाने वाली बातें करनी है, तो कल से सब वैसे ही फ़ोन आएँगे हमारे पास, जिनको कि मज़ा है, या फिर जो अभी तक नेगेटिव बातें करते थे, उनकी खुद ही अपने आप, क्योंकि आप तरंगे वैसी भेज रहे हो, उनकी खुद की सोच बदल जाएगी। वो आज जो नेगेटिव बातें कर रही थी, वो कहेंगे अच्छा तुझे पता है आज कितना अच्छा हुआ, आज मैंने ना ये फलाना डिश बनाई थी, घर में सबको खा के बड़ा मज़ा आया, सब लोग बड़े खुश हुए। उनकी ही सोच बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने संकल्प कर लिया ना कि हमें अच्छी बातें करनी है, हमें खुश रहना है, हमें पॉजिटिव वाइब्स में रहना है। तो अपने आप आस-पास की जो तरंगे हैं, वो फैलती जाएँगी और हालात वैसे ही बदल जाते हैं। तो अब ये हमारा आज का, हम यहीं पर रीडिंग अपनी खत्म करते हैं। आगे का जो चैप्टर बाकी का बचा है, इसको कल कंप्लीट करेंगे, क्योंकि पावर पॉइंट्स भी हो जाते हैं तो फिर डिटेलिंग में टाइम लग जाता है। तो थैंक यू सो मच पूजा फॉर रीडिंग सो नाइसली। थैंक यू दीदी। चलिए, बहुत अच्छा। और ये जो चैप्टर है ये बहुत, क्योंकि अब जैसे हम कल बात कर रहे थे कि अपने सपनों की दुनिया से रिलेटेड पिक्चर जो है, हम उनको इकट्ठा शुरू कर दें करना। क्यों? क्योंकि अब पिक्चर्स इकट्ठी की और धीरे धीरे हम अपने विजुअलाइजेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि भाई जो भी हम चाहते हैं, लेकिन उसमें एक तो हमें शंकाएं नहीं डालनी है कि भाई जो भी सोचते हैं, जो भी चाहते हैं, क्योंकि पिक्चर जब इकट्ठी कर लेते हैं ना, तो उस टाइम हमारा सारा ध्यान उस पिक्चर के ऊपर जा रहा है कि हाँ, मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा घर चाहिए, मुझे ऐसा ऑफिस चाहिए, या फिर वही कि भाई अगर सपोज किसी को कोई भी, किसी के बच्चों की शादी है, तो उसका लाइफ पार्टनर है, उसके साथ फोटो लगा लो कि भाई हाँ, ये मेरा जो सन इन लॉ है या डॉटर इन लॉ जो है, ये भी आने वाले हैं। ये मतलब कि जैसा चाहते हो कि भाई आपके साथ कैसे उनके संबंध हो, वैसी ही फीलिंग में जा सकते हो। इमेजिन करके कोई भी एक रिलेटेड इमेज हम निकाल सकते हैं, या घर का किसी एक पर्टिकुलर डिजाइन का सपना है तो उस घर की पिक्चर निकाल लो। सैलरी में इंक्रीमेंट चाहिए कि भाई हाँ, अभी मतलब कि भाई हमारी जो पोस्ट है वो अपग्रेड हो गई है, तो अपने आप अपनी जैसे वही वहां पर ऑफिस में बैठी हुई कोई एक पिक्चर निकाल लो, या फिर नेट से रिलेटेड इमेज हम निकाल सकते हैं। तो अपने सपनों की दुनिया है, जैसे मुझे मालूम है कि भाई मुझे कैसी पिक्चर्स निकालनी है। सबको अपना-अपना पता होता है कि भई जब हम वो छान-बीन करते हैं तो हमारे सामने वो पिक्चर्स अपने आप आ जाती हैं, कि भई बच्चों का एडमिशन चाहिए किसी को भी, कौन से कॉलेज में चाहिए, उस कॉलेज में भई कोलाज बना लो, कॉलेज की पिक्चर ली, आगे बच्चे की फोटो लगा दी। उससे क्या होगा, विजुअलाइजेशन थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अपने लिए चाहिए कि भई हाँ, हम कोई नौकरी ढूँढ रहे हैं, कैसी नौकरी चाहिए, किस तरह की पोस्ट चाहिए, उसमें अपनी फोटो को लगा लो कोलाज करके। तो अपनी ड्रीम क्रिएशन हम खुद कर सकते हैं। मैं सिर्फ हिंट दे सकती हूँ या फिर हेल्प कर सकती हूँ कि भाई सपोज किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मैं ये काम कैसे करूँ, तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं कि भाई मैं हेल्प कर दूंगी कि भाई हाँ, आप ऐसे ऐसे कर सकते हो।
लेकिन सबको अपने सपनों के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए काम करना होगा, और फीलिंग्स पर तो काम करना ही करना है। चलिए, आज की मेरी तरफ से सारी मेरी क्लैरिटी हो गई है। अब आप लोग आ जाइए, किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ शेयरिंग है तो आप लोग कर सकते हैं। थैंक यू मीनू सिंह। थैंक यू एवरीवन। चलिए, थैंक यू। चलिए, हम लोग कल मिलते हैं फिर अपना, और ये जो चैप्टर है इसको कंप्लीट करेंगे। और आज से कि भाई हमने जो भी कल बातें की थी कि भाई सोते हुए हमें पता है कि क्या हमारा स्ट्रक्चर है, कि भाई सोते हुए पूरे अपने शरीर की अच्छी सेहत के लिए ग्रैटिट्यूड देना है। सुबह उठेंगे तो हमारे जो माता पिता हैं, हमारे जो सोर्स रिलेशंस होते हैं, वो कौन होते हैं, कि भाई जहाँ से हमारा उद्गम हुआ है, कि जहाँ से हमने जन्म लिया है, वहां पर हम अपना ग्रैटिट्यूड देंगे तो हमारा जीवन तो वैसे ही संवर जाएगा। तो सोर्स रिलेशनशिप के लिए अगर और ज्यादा हम डीप में बात करेंगे, जब हमारा रिलेशंस के ऊपर इसमें चैप्टर आएगा, तो उसमें और ज्यादा इसको क्लैरिटी धीरे धीरे करते जाएंगे। बट इसमें बहुत मजा आने वाला है, धीरे धीरे और ज्यादा गहराई में जाने वाले हैं हम इसे करते करते। जब इसमें शक्ति और धन आएगा, शक्ति और स्वास्थ्य आएगा, और फिर उसमें हमारे मनपसंद रिश्ते आते हैं। बहुत सुंदर सुंदर चैप्टर हैं, बहुत क्लैरिटी होती है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, अपने सपनों की लिस्ट बनाते रहिए, और सिर्फ प्रेम करते रहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। चलिए, अब हम लोग कल मिलते हैं फिर अपनी एक बहुत ही अच्छी रीडिंग के साथ। थैंक यू Thank सो मच you. Thank एवरीवन you. फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग विद मी एंड Thank लिसनिंग। you. Good night. Good night all. Night. Thank you so much. Take good care of Thank you so yourself. much. Good night. Wonderful day, wonderful night, wonderful sleep. May God bless you with Thank you. health. Thank you. Thank you. Big thank you. Thank you so much.